बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ एक स्पोकन स्ट्रक्चर है जो कि हम अपनी उर्दू में बहुत बार इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे अक्सर आपने किसी से कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगता है, मुझे तो ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगता है। या फिर कोई कह दे कि मुझे तो अंधेरे में सोने से, अंधेरे में रहने से डर लगता है। तो अफ्रेड ऑफ का मतलब है डर लगना, या फिर आप कह लें कि खौफजदा होना। किसी चीज को करने से, किसी चीज से खौफजदा होना, परेशान होना, डरना या घबराना, सबका मतलब इंग्लिश में एक ही है जिसको हम कहते हैं अफ्रेड ऑफ। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मैं कॉकरोच से खौफजदा होता हूं, तो फिर आप अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगता है, या फिर आप कहते हैं कि मुझे ऊंचाई पर चढ़ने से मैं खौफजदा होता हूं, तो खौफजदा होना, डर लगना, परेशान होना, घबराना, सबका मतलब एक ही है। मैं इंग्लिश बोलते वक्त घबराता हूं, मैं इंग्लिश बोलते वक्त घबराता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अफ्रेड ऑफ। इंग्लिश में हम ये सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? जब आपने कहना हो कि मैं इंग्लिश बोलते वक्त घबराता हूं, या मैं इंग्लिश बोलते वक्त खौफजदा होता हूं, या मैं इंग्लिश बोलते वक्त परेशान होता हूं, सबका मतलब एक ही होगा जिसको हम कहते हैं अफ्रेड ऑफ। मैं इंग्लिश व्हाइट बोर्ड पर लिखने से घबराता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखने से घबराता हूं। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? अफ्रेड ऑफ। जब कभी आप कोई सेंटेंस सुने जिसके अंदर अफ्रेड ऑफ, जिसमें परेशान होने की बात हो रही हो, खौफजदा होने की बात हो रही हो, या परेशान होने की बात हो रही हो, तो आपके जहन में फौरन से अफ्रेड ऑफ का स्ट्रक्चर, अफ्रेड ऑफ का फॉर्मूला जहन में आना चाहिए। अब अगर कोई कहता है कि मैं इंग्लिश बोलने से खौफजदा होता हूं, मैं इंग्लिश बोलने से परेशान होता हूं या घबराता हूं, तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे हो गई? जब उसने कहा कि खौफजदा होता हूं, तो आपके जहन में अफ्रेड ऑफ आ गया कि इसका मतलब अफ्रेड ऑफ है। अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। सेंटेंस को सबसे पहले आपने यूज करना है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। मैं हर एक लेसन में आपको समझाता हूं कि सब्जेक्ट वो यूज होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो बंदा जो काम करने से घबराएगा, डरेगा, खौफजदा होगा, जिसकी बात हो रही होगी, उसी का सब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूंगा कि मैं इंग्लिश बोलते वक्त डरता हूं, या मैं इंग्लिश बोलने से खौफजदा होता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट होगा आई। अगर मैं आपकी बात करूं कि आप इंग्लिश सीखते वक्त खौफजदा होते हो, तो फिर आएगा यू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। कौन सा आएगा? जिसके बारे में आप बात करेंगे वही सब्जेक्ट आएगा। तो उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। एक सेंटेंस में कितने आएंगे? एक आएगा। कौन सा आएगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। 3 हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में तीनों नहीं आएंगे, एक आएगा। कौन सा आएगा? अगर सब्जेक्ट आई होगा तो होगा एम, आई, एम। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो होगा आ, यू, आ। सब्जेक्ट वी होगा तो कहेंगे आ, वी, आर, दे, आर। और अगर सब्जेक्ट ही होगा तो ही के साथ आएगा इस, शी के साथ आएगा इस। अगर कोई सिंगुलर नेम है जैसे अली, अली के साथ आएगा इस। सो आई, एम, यू, आर, वी, आर, दे, आर, ही, इस, शी, इस, अली, इस। उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद आएगा अफ्रेड ऑफ, जिसका मतलब है खौफजदा होना। अफ्रेड ऑफ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन अफ्रेड ऑफ। आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं खौफजदा होता हूं। यू आर अफ्रेड ऑफ, आप खौफजदा होते हो। ही इज अफ्रेड ऑफ, वो खौफजदा होता है। शी इज अफ्रेड ऑफ, वो खौफजदा होती है। तो अफ्रेड ऑफ तक, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी।
आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? जैसे वर्ब है प्ले, आईएनजी के साथ होगा प्लेइंग, गेट गेटिंग, लर्न लर्निंग, टीच टीचिंग, गो गोइंग, कम कमिंग। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो काम करने से आप खौफजदा होते हो। जैसे मेरा सेंटेंस था कि मैं इंग्लिश बोलने से खौफजदा होता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, खौफजदा कौन होता है? मैं होता हूँ। तो सब्जेक्ट होगा आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? एम। सेंटेंस क्या होगा? आई एम। फिर क्या आएगा? फॉर्मूला कहता है अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ। उसके बाद वर्ब आएगा, मैं इंग्लिश बोलने से खौफजदा होता हूं। इसमें वर्ब कौन सा है? स्पीक। बोलना वर्ब है, स्पीक इंग्लिश में कहते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ क्या होगा? स्पीकिंग। I am afraid of speaking, मैं बोलने से खौफजदा होता हूँ। क्या बोलने से खौफजदा होता हूँ? इंग्लिश। I am afraid of speaking English, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, स्पीकिंग वर्ब है, afraid of स्ट्रक्चर है, और इस MR आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, I सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, मैंने लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब इस MR, वो भी बता दिए है किसके साथ यूज होगा। उसके बाद अफ्रेड ऑफ भी मैंने लिख दिया है। आपने सिर्फ वर्ब लगाना है। जब आप वर्ब लगाओगे तो फिर ऑब्जेक्ट खुद ब खुद वर्ब के साथ आप यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई एम अफ्रेड ऑफ राइटिंग, मैं लिखने से खौफजदा होता हूं। अब क्या लिखने से खौफजदा होता हूं, यह खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज MR, देन अफ्रेड ऑफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। खौफजदा होना, परेशान होना, डर लगना। अब आप सोच रहे होंगे सर ने शुरू में कहा था कि मैं कॉकरोच से खौफजदा होता हूँ, इसमें तो वर्ब है ही नहीं। तो जब अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो डायरेक्टली अफ्रेड ऑफ के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोच, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो अगर सेंटेंस में आपके पास वर्ब नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आई एम अफ्रेड ऑफ आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोच, शी इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। तो अफ्रेड ऑफ के बाद आप वर्ब आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट मींस के नाउन भी यूज कर सकते हो। अब जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा एज यूजुअल के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। आई एम नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट, ही इज नॉट या शी इज नॉट। तो सेंटेंस आपका मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कोई भी अगर आपका सवाल है इस लेसन के मुतालिक या इंग्लिश लैंग्वेज के मुतालिक तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।